पंजाब में 20 आप विधायकों का एक साथ इस्तीफा। आप विधायकों के घर प्रदर्शन, मान सरकार में कोई सुरक्षित नहीं। पंजाब में एक साथ कई विधायकों ने इस्तीफा देने की ठान ली है क्योंकि उनके घरों के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है और मान सरकार आम जनता से लेकर विधायकों तक की सुरक्षा करने में फेल हो गई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले ही गिर जाएगी? क्योंकि अगर आप विधायकों ने इस्तीफा दिया तो आम आदमी पार्टी पंजाब में धड़ाम हो जाएगी। वो कैसे, आज हम आपको बताएंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। कुछ समय पहले पंजाब में प्रदर्शनकारी किसानों को शंभू और खनौरी बॉर्डर से हटाया गया था। अब इसके विरोध में किसानों ने आम आदमी पार्टी के विधायकों के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। संयुक्त किसान मोर्चा यानी गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया गया है। किसानों ने पंजाब पुलिस द्वारा 19 मार्च को की गई कार्रवाई की कड़ी आलोचना की है। पुलिस ने 19 मार्च को किसान नेताओं को उस समय हिरासत में ले लिया था जब वो चंडीगढ़ में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में एक केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक करने के बाद वापस आ रहे थे। एमएसपी की मांग पर हुई थी मीटिंग। प्रदर्शनकारी किसानों की मांग, खासकर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की गारंटी पर चर्चा करने के लिए उस बैठक का आयोजन किया गया था। जैसे ही किसान मोहाली में दाखिल हुए, उन्हें भारी अवरोधकों का सामना करना पड़ा और कुछ किसान नेताओं को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने शंभू और खनौरी बॉर्डर से प्रदर्शनकारी किसानों और उनके अस्थायी ढांचों को भी हटा दिया था। इसके बाद शंभू, अंबाला और संगरूर जिंद हाईवे पर वाहनों का आवागमन फिर से शुरू हो पाया। किसान मजदूर संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष सतनाम सिंह पन्नू ने कहा है कि 17 जिलों में 7 मंत्रियों और 21 विधायकों के घरों के बाहर प्रदर्शन किया गया है। किसान नेताओं ने भगवंत मान सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उसने शंभू और खनौरी बॉर्डर से किसानों को हटाने का काम किया और उन्हें जेल में डाला। चोरी हुए सामान के मुआवजे की भी मांग। किसान नेताओं ने कहा कि वो पुलिस द्वारा अस्थायी ढांचे को हटाए जाने के बाद विरोध स्थलों से ट्रैक्टर, ट्रॉलियों और अन्य सामान की चोरी के लिए भी मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। किसान चाहते हैं कि विरोध स्थल से उनका सामान चुराने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर प्रदर्शन करने वाले कई किसानों ने दावा किया है कि ट्रॉलियों सहित उनका सामान गायब है और हो सकता है कि वो चोरी हो गया हो। जालंधर में कुछ किसान पुलिस अधिकारियों से भिड़ गए थे और मंत्री मोहिंदर भगत की ओर बढ़ने के लिए अवरोधकों को जबरन पार करने की कोशिश की। वहीं मोगा के धर्मकोट में आप विधायक दविंदरजीत सिंह लड्डी ढोस के आवास के बाहर बैठे प्रदर्शनकारी किसानों ने आरोप लगाया कि विधायक का एक सुरक्षा गार्ड कथित तौर पर उनके वाहन को प्रदर्शन स्थल से भगा ले गया, जो उन्हें वापस लिया जाए। और इसी मांग को लेकर किसान आप विधायकों के आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे आप विधायक परेशान हो गए हैं और खबर है कि इसी कारण कई आप विधायक पार्टी तक छोड़ सकते हैं, क्योंकि मान सरकार ने अपने किए वादे पूरे नहीं किए, जिसका खामियाजा आप विधायकों को भी भुगतना पड़ रहा है। क्यों भगवंत मान पर भड़के हुए हैं किसान? आपको एक बार फिर बता दें कि एमएसपी की कानूनी गारंटी जैसे मुद्दों को लेकर बीते 2 साल से पंजाब हरियाणा के खनौरी और शंभू बॉर्डर पर डटे प्रदर्शनकारी किसानों को पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने 19 मार्च की रात को खदेड़ दिया था। गजब नजारा था। एक तरफ चंडीगढ़ में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ बैठक के बाद बुलाए गए किसान नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, तो दूसरी ओर शंभू और खनौरी बॉर्डर पर जमे किसानों पर पुलिस बल और बुलडोजर टूट पड़े थे। इससे कई सवाल उठने लगे। 6 महीने से आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को भी पंजाब पुलिस ने नहीं बख्शा। डल्लेवाल, सरवनजीत सिंह पंधेर, जोगिंदर सिंह उग्राह सहित 200 से ज्यादा किसान नेताओं को 19 मार्च की रात गिरफ्तार कर लिया गया था। किसान नेता केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ तीसरे दौर की बातचीत के लिए चंडीगढ़ पहुंचे थे। किसान नेताओं की गैर मौजूदगी में शंभू और खनौरी बॉर्डर पर
बचे प्रदर्शनकारी किसानों पर पुलिस भारी बंदोबस्त के साथ टूट पड़ी थी। किसानों के तंबू, ट्रैक्टर ट्रॉलियों का बसेरा उजाड़ दिया गया था। एक वक्त यहां भगवंत मान सरकार ने ही किसानों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवा के लिए पुलिस बल और एम्बुलेंस तक तैनात की थी, लेकिन उसी सरकार ने किसानों के साथ बदसलूकी की। आप सरकार के अचानक बदलाव से हर कोई परेशान। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर 13 फरवरी 2023 से शांतिपूर्ण धरने प्रदर्शन पर बैठे किसानों और उनके मुद्दों से जुड़े रुख में आप सरकार के अचानक बदलाव से न सिर्फ किसान हैरान परेशान हैं, बल्कि पंजाब विधानसभा से लेकर संसद तक हलचल मची है। किसानों और विपक्ष दोनों हमलावर हैं, जिसको लेकर पंजाब से कांग्रेस के 7 सांसदों ने संसद के बाहर धरना भी दिया था। पंजाब विधानसभा में बजट सत्र के पहले दिन 21 मार्च को कांग्रेस विधायकों ने इस कार्रवाई के विरोध में जमकर प्रदर्शन भी किया था, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई थी। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री भगवंत मान पर किसानों के साथ धोखा करने का आरोप लगाया। पंजाब कांग्रेस प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने कहा कि किसानों की हमदर्द बनने वाली सरकार अब खुद किसानों पर लाठियां चला रही है। वहीं खनौरी बॉर्डर पर धरने से हटाए गए किसान जसबीर सिंह कहते हैं, हम यहां 2 साल से बैठे थे। सरकार ने हमें भरोसा दिलाया था कि हमारी आवाज सुनी जाएगी, लेकिन रातों रात हमें हटा लिया गया और हमारे नेताओं को उठा लिया गया। हमारे साथ ये सबसे बड़ा धोखा आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया। किसानों के विरोध के चलते पंजाब में होगी आपकी विदाई। एमएसपी की कानूनी गारंटी जैसी प्रमुख मांगों को लेकर फरवरी 2023 में दिल्ली कूच के लिए पंजाब से निकले किसान हरियाणा पुलिस की किलेबंदी के चलते शंभू और खनौरी बॉर्डर से आगे नहीं बढ़ सकी। इन्हीं बॉर्डरों पर पहले आप सरकार ने आंदोलनकारी किसानों का खुलकर समर्थन में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। धरना स्थल से 10 से 12 किलोमीटर दूर राजपुरा के अस्पताल में कई प्रदर्शनकारी किसानों के इलाज के लिए विशेष वार्ड तक स्थापित किए गए थे। आमरण अनशन कर रहे किसान नेता जगदीश सिंह डल्लेवाल के स्वास्थ्य की जांच के लिए 24 घंटे पंजाब के सरकारी डॉक्टरों की टीम तैनात रहती थी। बीते 2 साल से किसानों के साथ डटी आप सरकार का बदला हुआ रुख और सख्त रवैया 18 मार्च को लुधियाना में कारोबारियों से मिलने के अगले ही दिन सामने आया था, जहां अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान के समक्ष कारोबारियों ने किसानों के धरने प्रदर्शन के कारण पंजाब के कारोबार को करोड़ों के नुकसान का मुद्दा उठाया गया था। पंजाब की औद्योगिक राजधानी लुधियाना में कारोबारी संगठनों ने केजरीवाल और मान के साथ मुलाकात में खुलकर कहा था कि किसानों के बॉर्डर पर धरनों की वजह से उनका ढुलाई खर्च बढ़ गया है। लुधियाना से दिल्ली का सफर पहले 5 घंटे में होता था, अब 10 घंटे में हो रहा था। इससे न सिर्फ माल की डिलीवरी लेट हो रही थी, बल्कि पंजाब में व्यापार भी घटा है। एमएसएमई सेक्टर हर महीने करीब 1500 करोड़ रुपए के नुकसान की बात कर रहा था। भगवंत मान को भुगतना पड़ेगा किसानों की नाराजगी का खामियाजा। कभी केंद्र सरकार और किसानों के बीच मध्यस्थता करने वाली भगवंत मान की कारोबारियों के दबाव में 3 मार्च को संयुक्त किसान मोर्चा के साथ बेनतीजा बैठक के बाद से ही सरकार का रुख बदलने लगा है। मोर्चा के नेताओं के साथ बैठक बीच में छोड़ने पर मान ने बयान दिया था कि पंजाब को पीछे ले जा रहे हैं, धरने प्रदर्शन अब बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। किसान मोर्चा को यह कहा गया। इस बीच लुधियाना उपचुनाव से पहले आप सरकार पर किसानों के शंभू और खनौरी बॉर्डर को खाली कराने का दबाव और भी बढ़ गया, क्योंकि उद्योगपतियों ने साफ कर दिया था कि इसका खामियाजा आम आदमी पार्टी को पंजाब के उपचुनाव में भुगतना पड़ सकता है। औद्योगिक मतदाताओं के गढ़ लुधियाना पश्चिमी विधानसभा सीट पर उपचुनाव में संजीव अरोड़ा की जीत तय करने का भी आप पर भारी दबाव है, क्योंकि राज्यसभा सदस्य उद्योगपति अरोड़ा के उपचुनाव जीतने पर ही खाली होने वाली राज्यसभा सीट से अरविंद केजरीवाल की पंजाब में एंट्री तय होगी। इस पर उपचुनाव में हर हाल में जीत के लिए आप सरकार किसानों से शंभू और खनौरी बॉर्डर खाली कराने के लिए लुधियाना के कारोबारियों के दबाव में झुक गई और फिर किसानों को खदेड़ा गया। पंजाब में भगवंत मान ने लोगों को दिया धोखा। हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव में आपने चुनाव प्रचार के दौरान किसानों के मुद्दों को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया था। दिल्ली में किसानों के आंदोलन के दौरान आप नेताओं ने खुलकर समर्थन किया था,
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने खुद कई बार किसानों के मंच से कई बार उनका समर्थन किया, खुलकर बातें की। पंजाब की ग्रामीण राजनीति में किसान वोट निर्णायक भूमिका में हमेशा से रहा है। पंजाब में 13 लाख से ज्यादा किसान परिवार हैं। उसमें करीब 5 लाख छोटे और सीमांत किसान हैं जो कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं। कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना की एक रिपोर्ट बताती है कि पंजाब में 2011 से 2022 तक करीब 9,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। ऐसे में एमएसपी की कानूनी गारंटी किसानों के लिए जीवन मरण का सवाल है। भगवंत मान सरकार का किसानों के खिलाफ जाना ग्रामीण इलाकों, खासकर किसानों में पार्टी की पकड़ कमजोर कर सकता है। हालांकि उसे शहरी औद्योगिक क्षेत्रों में व्यापारियों का समर्थन मिलने की उम्मीद है। अब बड़ा सियासी सवाल यह है कि किसानों के खिलाफ कार्रवाई और कारोबारियों के हक में आपकी कार्रवाई पंजाब में 2 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में उसकी सत्ता बचा पाएगा या फिर नहीं। क्योंकि किसानों के फूटे गुस्से और विपक्ष, खासकर कांग्रेस के हमलावर रुख से आपकी सूबे में और इंडिया ब्लॉक में भी परेशानी बढ़ गई है। वजह यह भी है कि कारोबारियों का असर कुछ एक शहरी सीटों तक ही सीमित है और किसानों का हर एक सीट पर। और यह बात आप विधायक भी जानते हैं, इसलिए आप विधायक किसानों से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहते। और यही वजह है कि खबर है कि भगवंत मान से आप विधायक परेशान हैं और अब एक साथ कई विधायक आपसे इस्तीफा दे सकते हैं। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें।